नमस्कार, आप देख रहे हैं द कच्चा चिट्ठा। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, गलियों से लेकर खेतों तक फ्री वाईफाई कनेक्शन, गंदगी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अनाउंसमेंट, पक्की सड़कें, इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये सारी खासियतें किसी शहर की नहीं बल्कि एक गांव की है। यहाँ एक क्लिक पर पूरे गांव की जानकारी पलक झपकते ही मिल जाती है और जियोग्राफिकल मैपिंग से यहाँ के लोगों के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। यूँ तो भारत में 6.25 लाख गांव हैं, मगर यूपी के 2 गांवों में वो सारी सुविधाएं हैं जो इन्हें बाकी गांवों से अलग बनाती हैं। ये गांव हैं सिद्धार्थनगर का हसूड़ी ओसानपुर और मलिहाबाद का लतीफ़पुर गांव। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर भवनापुर ब्लॉक में स्थित है हसूड़ी ओसानपुर गांव। कुछ साल पहले तक यह गांव भी पिछड़ेपन की बदकिस्मती झेल रहा था, लेकिन आज देश के टॉप 10 गांवों में इसकी गिनती हो सकती है। इसके पीछे योगदान है गांव के प्रधान दिलीप त्रिपाठी का। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से बातचीत में दिलीप कहते हैं, जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फ्री वाईफाई और मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का वादा करते हैं तो हम अपने गांव में इसे साकार क्यों नहीं कर सकते। गांव में घुसते ही प्राथमिक विद्यालय को देखकर यहां बदलाव का एहसास होता है, जो देखने में किसी हाईटेक स्कूल की तरह दिखता है। स्कूल की न सिर्फ मरम्मत करके इसका आकर्षक रंग रोगन किया गया है, बल्कि बदहाल शिक्षा व्यवस्था में सुधार भी भरपूर कोशिश की हुई है। स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई के साथ ही संगीत और कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाती है। इसके अलावा दिल्ली की तर्ज पर यहाँ के स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की भी सुविधा है। पिंक सिटी के नाम से सबके जहन में जयपुर का नाम आता है, लेकिन पिंक विलेज की बात की जाए तो वो हसूड़ी ओसानपुर गांव है। गांव के लगभग 70% घर गुलाबी रंग से रंगे हुए हैं। यहाँ के प्रधान दिलीप त्रिपाठी बताते हैं, मैं जब दिसंबर 2015 में ग्राम प्रधान चुना गया तो मैंने तय किया कि गांव में शहर जैसी सारी सुविधाएं हों, लेकिन गांव गांव ही रहे। इसके लिए गुजरात के स्मार्ट विलेज गांव पुनसरी का दौरा किया। दिलीप ने आगे बताया, वहाँ से वापस लौटते समय रास्ते में जयपुर पड़ा। मैंने सोचा कि अगर पिंक सिटी हो सकती है तो पिंक विलेज क्यों नहीं। इसके बाद मैंने गांव के सभी घर एक ही रंग से पुतवा दिए ताकि सामाजिक समरसता बनी रहे और रंग विशेष से किसी एक का घर न पहचाना जाए बल्कि पूरे गांव की पहचान हो। गांव में सीसीटीवी कैमरे और फ्री वाईफाई कनेक्शन की सुविधा भी है। गांव में इस वक्त 23 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिससे पूरे गांव की निगरानी होती है। इस वजह से गांव में अपराध भी काफ़ी कम है। लॉकडाउन के दौरान भी इसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। प्रधान दिलीप त्रिपाठी बताते हैं, अपने घर में मैंने कंट्रोल रूम बनवाया है, जहां सीसीटीवी मॉनिटर के साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगा हुआ है, जहां से पूरे गांव पर नज़र रखता हूं। लॉकडाउन का कोई उल्लंघन करने पर मैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अनाउंसमेंट करके उसे आगाह कर देता हूं। उन्होंने बताया कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम के तहत गांव के हर दूसरे पोल पर स्पीकर लगा हुआ है। कुछ भी बात बतानी होती है तो इसके जरिए पूरे गांव में घोषणा की जाती है। लॉकडाउन के नियमों का पालन और कोरोना पर जागरूकता के लिए भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए अनाउंसमेंट कराई जाती है। इसमें डीएम से लेकर थाने अध्यक्ष तक की रिकॉर्डिंग चलाई जाती है। इसके अलावा सुबह शाम भजन संध्या भी कराई जाती है। हसूड़ी की ही तरह आम के लिए मशहूर मलिहाबाद तहसील में भी एक गांव है, लतीफ़पुर, जो अब पेपरलेस होने के साथ डिजिटल हो चुका है। लखनऊ जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित गांव लतीफ़पुर में राशन वितरण से लेकर पेंशन और शिकायतों का निवारण पेपरलेस तरीके से किया जा रहा है। एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत में गांव की प्रधान श्वेता सिंह बताती हैं कि गांव में बायोमेट्रिक राशन वितरण के बाद अब हम डोर टू डोर स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें समूह की महिलाएं लोगों के घर घर जाकर बोरी इकट्ठा कर रही हैं और उसमें राशन पैक करके वापस घर तक भिजवा रही हैं। गांव में 21,000 स्क्वायर फीट में पंचायत भवन होने के साथ ही जिम और स्पोर्ट ग्राउंड की भी सुविधा है। गांव में हर घर के पास सोलर स्ट्रीट भी लगी हुई है। इसके अलावा गांव में जियो मैपिंग भी की गई है, जिससे यह पता किया जा सकता है कि कहां सड़क बननी है। लतीफ़पुर गांव का मोबाइल ऐप भी है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन ही लोगों की शिकायतों का निवारण किया जा रहा है। इसके अलावा गांव का फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल भी है। इस गांव ने प्लान 100 बनाया हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति के बारे में 100 सूचनाएं होती हैं।
इसके अलावा एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई गई है, वहाँ के सभी निवासियों का डाटाबेस भी रखा गया है। ऐसी और खबरों को देखने के लिए बने रहिए द कच्चा चिट्ठा के साथ। धन्यवाद।